बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है कि ईरानी पुलिस ने 56 अफगानियों को दरिया में फेंक दिया है, जिनमें से 23 जाँ बहक हो गए हैं। जिंदा बच जाने वाले एक अफगानी की गुफ्तगू में कहा गया है कि काम के लिए ईरान जा रहे थे, सरहद पर रोककर तशद्दुद के बाद दरिया बुर्द कर दिया गया। अफगान वज़ीर ख़ारजा का वाक़या की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का हुक्म। अफगान तालिबान का भी इस वाक़या पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। दूसरी जानिब जर्मनी ने लुबनान की ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह तहरीक की अपनी सरजमीन में सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और इसे दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है, और पुलिस ने तंजीम से मुंसलिक मसाजिद पर छापे भी मारे हैं। इसराइल का कहना है कि जर्मनी में लुबनान की ईरानी हिमायत याफ्ता तहरीक हिजबुल्लाह पर पाबंदी कई माह के खुफिया ऑपरेशन का नतीजा है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की असले पर पाबंदी में मज़ीद तोसी की गई तो सलामती कौंसिल की मंजूरी से 2015 में किया गया मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ीन की जानिब से दर्जनों अफ़गान शहरियों को ईरान से बाहर रखने की कोशिश में तशद्दुद करके दरिया में फेंकने की रिपोर्ट्स पर अफ़गान हुक्काम ईरान की सरहद के साथ बहते दरिया में अफ़गान मुहाजिरीन को तलाश करते रहे। नाज़रीन इकराम, खबर रसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सूबे हेरात में हुक्काम का कहना था कि उन्होंने दरियाए हरी रोद से 12 लाशें बरामद की और कम अज़ कम 8 अफराद मज़ीद लापता हैं। मज़कूरा वाक़या ऐसे वक्त में ईरान और अफ़गानिस्तान के माबैन सफ़ारती बहरान का सबब बन सकता है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आलमी वबा में बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन ईरान से वतन वापस आ रहे हैं, जिसमें अक्सर कोरोना से मुतासिर हैं। चुनांचे रोज़ाना तकरीबन 2000 से ज़ायद अफ़गान शहरी ईरान से सरहद पार करके हेरात में दाखिल हो रहे हैं। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि वाक़या की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। काबुल में सदारती महल के एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात से यह मालूम होता है कि कम अज़ कम 70 अफ़गान शहरियों ने हेरात से ईरान में दाखिले की कोशिश की, जिस पर उन्हें मार पीट कर दरियाए हरी रोद में धकेल दिया गया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि यह वाक़या अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पेश आया। एक बयान में उनका कहना था कि ईरान के सरहदी मुहाफ़िज़ीन ने अपने मुल्क में इस किस्म का कोई वाक़या पेश आने की तरदीद की है। ताहम हेरात के ज़िला गुरदान के गवर्नर अब्दुल गनी नूरी ने कहा कि ईरानी फ़ौज के अरकान ने दर्जनों अफ़गान मुहाजिरीन वर्कर्स को दरिया में फेंका। उनका मज़ीद कहना था कि ईरानी फ़ौजियों ने अफ़गान वर्कर्स को ज़ख्मी करने के लिए गोलियों और बेलचों का इस्तेमाल किया और उन्हें दरिया में फेंक दिया। उनमें से कुछ हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हेरात के ज़िली हस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें अफ़गान मुहाजिरीन की लाशें मौसूल हुई हैं। हस्पताल के सरबराह आरिफ जलाली का कहना था कि अब तक 5 लाशें हस्पताल मुंतकिल की गईं, जबकि 2 ज़ख्मियों को लाया गया है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह अफ़गान हुकूमत से मुतहारिब तालिबान ग्रोह ने भी कहा है कि ईरान को इन हलाकतों की तहकीकात और ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। तालिबान का मज़ीद कहना था कि हमें मालूम हुआ है कि 57 अफ़गान बशिंदे काम के लिए ईरान जा रहे थे, जिन्हें इब्तदा में ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में 23 को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब जर्मनी ने लुबनान की ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह तहरीक की अपनी सरजमीन में सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और पुलिस ने तंजीम से मुंसलिक मसाजिद पर छापे भी मारे हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तरह जर्मनी ने अब तक हिजबुल्लाह के अस्करी विंग पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जबकि सियासी विंग को काम करने की इजाज़त थी। ताहम उन्होंने अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए इस पूरी तहरीक को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जर्मनी के अलावा इस इक़दाम की फौरी तौर पर अमरीका और इसराइल की जानिब से तायीद की गई। जर्मनी के वज़ारत दाखिला का कहना था कि हिजबुल्लाह एक दहशतगर्द तंजीम है जो दुनिया भर में अगवा और मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने अपने ट्वीट में पैगाम दिया कि जर्मनी में इस तंजीम की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी का इतलाक़ फौरी होगा।
उनका कहना था कि बहरान के इस वक्त में भी कानून की बालादस्ती होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने ब्रीमन, बर्लिन और म्यूस्टर वगैरह में हिजबुल्लाह से मुंसलिक मसाजिद में आज सुबह छापे मारे। AFP के नुमाइंदे ने देखा कि बर्लिन में अल इरशाद मस्जिद को सील कर दिया गया और इसके बाहर कम से कम 16 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, जबकि मास्क पहने पुलिस अफसरान मस्जिद के अंदर आ जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, हिजबुल्लाह का जर्मनी में ख़ास असर व रसूख मौजूद नहीं है, मगर फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदाजे के मुताबिक मुल्क में उसके हज़ारों अरकान मौजूद हैं। जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जर्मनी को हिजबुल्लाह के मंसूबाबंदी, हमदर्दों को भर्ती करने, फंड्स इकट्ठा करने के लिए महफूज पनाहगाह समझती है। जर्मनी के वज़ीर दाखिला सीहोफर ने जर्मन अखबार में इंटरव्यू देते हुए कहा कि तंजीम की मुजरिमाना सरगर्मियाँ और हमलों की मंसूबाबंदी जर्मनी की सरजमीन पर की जा रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि हिजबुल्लाह ने खुलेआम इसराइली रियासत की तबाही का कहा है। उन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी की तरफ से होलोकास्ट की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये हमारी तारीखी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि कानून की हुक्मरानी में इसके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी जानिब इसराइल के एक ओहदेदार का कहना है कि जर्मनी में लुबनान की ईरानी हिमायत याफ्ता तहरीक हिजबुल्लाह पर पाबंदी कई माह के खुफिया ऑपरेशन का नतीजा है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में चैनल 12 के हवाले से कहा गया कि इसराइल ने जर्मनी में हिजबुल्लाह की सरगर्मियों की छानबीन के लिए कई माह तक हसास ऑपरेशन जारी रखा और इसके बाद नताइज जर्मन इंटेलिजेंस और कानूनी एजेंसियों के सामने रखे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मुबैना तौर पर जर्मनी को मुल्क के जनूबी हिस्से में ऐसे गोदामों की खबर दी जहां हिजबुल्लाह ने धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रखी थी। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के जर्मनी में ऑपरेशन से मुंसलिक अहम अफराद की तफसीलात भी दी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क, ग्रुप के बैंक अकाउंट्स में लाखों यूरोस की मुंतकली और इसकी मुल्क में फंड इकट्ठा करने की सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात शामिल थीं। नाज़रीन इकराम, एक नामालूम इसराइली ओहदेदार ने चैनल 12 को बताया कि ये ऑपरेशन मुश्किल था, जिसके नतीजे में जर्मनी की इंतज़ामिया को अहम शवाहिद दिए गए। उन्होंने कहा कि ये कदम जर्मनी के तमाम फरीकैन के साथ मिलकर कई माह तक किए गए काम का नतीजा है। उनका मजीद कहना था कि जर्मन इंटेलिजेंस तंजीम BND के सरबराह मोसाद के करीबी दोस्त हैं। जर्मनी के वजारत दाखिला का कहना था कि हिजबुल्लाह एक दहशतगर्द तंजीम है जो दुनिया भर में अगवा और मुतअद्दिद हमलों में मुलविस है। हिजबुल्लाह का जर्मनी में ख़ास असर और रसूख मौजूद नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदाजे के मुताबिक मुल्क में इसके हज़ारों अरकान मौजूद हैं। जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जर्मनी को हिजबुल्लाह अपनी मंसूबाबंदी, हमदर्दों को भर्ती करने, फंड्स इकट्ठा करने के लिए महफूज पनाहगाह समझती है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की असले पर पाबंदी में मज़ीद तोसी की गई तो सलामती कौंसिल की मंजूरी से 2015 में किया गया मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रेस TV की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने ईरान पर तवील अरसे से आयद असले की पाबंदी से मुतालिक अमरीका की हालिया कोशिशों पर खबरदार किया है। अली शमखानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी के ख़ात्मे से चंद रोज़ कबल ही अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर गैर कानूनी हथियारों की शिक के तहत आयद पाबंदी में तोसी कर दी गई तो जौहरी मुआहदा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाबंदी का वायरस अमरीका का अपनी कमज़ोर होती अनानियत को तूल देने का एक हथियार है। यूरोपीय यूनियन को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन क्या करेगी, आया वो खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ और इश्तराक के लिए ताउन करेगी या तज़लील को कबूल करे और मुतलकुल अनानी की मदद करेगी।
नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ईरान पर 2006-2007 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के तहत असले पर पाबंदी आयद है, जो अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो जाएगी। इसी शिक के तहत जौहरी मुआहदा भी किया गया था। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि पाबंदी में तोसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल थे। ईरान पर पाबंदी में तोसी के लिए 9 वोट दरकार हैं, जबकि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन के पास इस करारदाद को वीटो करने का इख्तियार भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि रूस और ईरान इस करारदाद को नाकाम बना देंगे, जो ईरान के साथ मुआहदे की पासदारी पर जोर देते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तख्त रवांची का कहना था कि अमरीकी अहदेदारों की जानिब से पाबंदी में तोसी का मुतालबा कोई कानूनी जवाज़ नहीं रखता और अमरीका का जौहरी मुआहदे के शराकतदार का दावा एक मजाक है।